क्या हाल चाल है? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? सब मस्ती में है कि नहीं? जल्दी से आप सब कनेक्ट कर लो फटाफट। और बताइए तब तक मुझे, आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों कहानी समझ में आई कि नहीं? अरे फटाफट रिप्लाई किया करो। पहली बात, आप सब जो भी रिकॉर्डिंग देख रहे हो मैं उनको बता दूं, आप सब ना डेली लाइव क्लास करने का कोशिश किया करो। वहां पर कोई दिक्कत होता है आप लोगों को तो आप डिस्कस कर सकते हो। लाइव के टाइम में आप सब सोए रहते हो हैं। कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर सिर्फ लाइव करते हैं, तो लाइव क्लास करने का फायदा होता है। सिर्फ आपको रिकॉर्डिंग ही पढ़ना है तो वो बेनिफिशियल थोड़ी है। इसमें आपको जो दिक्कत होगी वो डिस्कस करोगे, पूछोगे कि नहीं? और रिवीजन भी आपको रेगुलर करना है। कुछ बच्चे नोट्स भी रिवीजन नहीं करते हैं रेगुलर। जब मैं पूछता हूँ तो आधो बच्चे का सही जवाब होता है, आधे बच्चे गलत रिस्पॉन्स करते हैं। तो आप सब रिवीजन भी बहुत रेगुलर किया कीजिए। ये ज़रूरी है कि आप लगातार रिवीजन करके पढ़ो, ताकि जो भी आपका मिसकंसेप्शन है वो सही होगा, जो डाउट होगी वो क्लियर हो जाएगा कि नहीं? चलिए बड़े फिर आगे। तो आप सब अपने फ्रेंड्स को ही बोल दिया करो कि सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास करेंगे जब लाइव चल रही होती है तब। रिकॉर्डिंग तब देखेंगे जब आप बहुत इमरजेंसी में क्लास ना कर पाओ, और ऐसी कोई इमरजेंसी होती नहीं है। अभी आपके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? पढ़ाई करना। बाकी क्या इमरजेंसी? कुछ भी नहीं। तो थोड़ा सा मेहनत किया कीजिए आप सब। चलिए, हमने यहीं से कहानी शुरू किया था, तो यहीं से थोड़ा सा रिकैप करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे पढ़ाई करते हैं फिर। अब जिसको कनेक्ट करना होगा वो बाद में फिर कनेक्ट करेंगे। अब कितना वेट करें, काफ़ी वेट कर लिया हमने। चलिए, एक छोटा सा बात मुझे बताइए। जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, हम लोगों ने शुरू किया था विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना? तो विद्युत क्षेत्र तो हमने पहले खत्म कर लिया था, और जो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चल रही थी, राइट? तो मैंने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कुछ समझाने का कोशिश किया था, और उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। जब कभी कोई आपसे पूछता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका क्या मतलब होता है, उसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला बन के आएगा, या जो फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा है वही है? पहले तो मुझे ये बताओ, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकालते हैं तो उसके लिए मुझे कोई अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, या जो हमने पढ़ा था पहले कूलम्ब बल या विद्युत बल जो भी आप कहते हैं, उस फॉर्मूला से काम चल जाएगा? ये बताओ। चल जाएगा? वेरी गुड।
जब आपने पढ़ा था बल का फॉर्मूला तो क्या पढ़ा था, एक बार रिकैप करते हुए चल रहा हूं। आपने पढ़ा था बल का फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही था। आपने जो बल का फॉर्मूला पढ़ा था विद्युत बल वो क्या था, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और मैंने क्या कहा था कि जब आपसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की प्रबलता पूछी जाएगी तो क्या करोगे बेटा, जब आपसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की प्रबलता पूछी जाएगी ना, उस वक्त आपको यही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंज करना है। क्या, हमें लेना है इकाई धनात्मक आवेश, यानी जब इकाई धनात्मक आवेश पर बल लगेगी तो आप उसे कहेंगे यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे, तो इसी फॉर्मूला में जब आप, मैं अगर कहूं यहां पर जब आपने बल लगाया था तो एक आवेश Q1 था और उससे R दूरी पर दूसरी आवेश क्या थी, Q2। लेकिन जब आप निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जैसा कि आपको पता है इसको हम सूचित करेंगे E से, तो यहां पर जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो एक आवेश Q होगा, लेकिन जो दूसरा आवेश होगा वो भी R दूरी पर ही होगा। देखो बिल्कुल सेम है, लेकिन अब यहां पर जो आवेश है वो Q2 नहीं, यहां पर जो आवेश हम रखेंगे वो क्या रखेंगे, इकाई आवेश। इकाई आवेश का मतलब क्या हो गया, 1 कूलम। या तो आप यहां पे Q0 रख सकते हो और फिर बल निकाल के Q0 से भाग देना पड़ेगा, या फिर आप यहां पर रखेंगे इकाई आवेश। जब आप इकाई आवेश रखेंगे तो क्या होगा, ये वाला आवेश हो गया Q, वो वाला आवेश आपको दिख रहा है 1, और ये दूरी कितना है, R का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, KQ बाय R स्क्वायर। जब हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो यहां पर एक जांच आवेश रख के निकालते हैं, और फिर हम देखते हैं कि जांच आवेश पर जो बल लगा वो F है, तो इकाई पर कितना लगेगा। बट अगर आपको सॉल्व करना है तो क्विकली सॉल्व करना है, तो आपको उतना करने की भी जरूरत नहीं है। आपसे जब भी पूछा जाएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, तो आप समझ जाइए कि आपको कितना आवेश लेके सॉल्व करना है, इकाई आवेश पर बल निकालना है। तो इकाई आवेश पर बल निकालने के लिए क्या करेंगे, हाँ 1 कूलम मान लेंगे। तो जिस जगह पे आपसे पूछा जा रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ऐसा नहीं कि यहां पे कोई फॉर्मूला अलग से बन के आएगा, नहीं, फॉर्मूला वही रहेगा जो आपने पढ़ा है, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। बस यहां पर इतना चेंज होगा कि जो बल हम देखेंगे वो इकाई आवेश पर होगा, मतलब जहां पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाएगी वहां पर आप कितना आवेश रख देंगे, 1 कूलम। किसी बल को निकालने के लिए हमें 2 आवेश की जरूरत पड़ती है ना, तो उसमें से आप याद रखेंगे कि जिस बिंदु पर आपसे पूछा गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस बिंदु पर एक आवेश इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश है। इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश का मतलब हो गया कि वहां पे आपको 1 कूलम आवेश लेके सॉल्व करना है, आपका आंसर मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, KQ बाय R स्क्वायर। यही हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यस और नो। वैसे वास्तविकता में हम क्या करते हैं, अगर आपको ये 1 कूलम नहीं रखना है तो हम ऐसे रखते हैं, Q आवेश से कुछ दूरी पर हम रखते हैं एक जांच आवेश Q0 जो बहुत छोटा होता है, फिर इनकी दूरी कितनी है R, तो हम निकाल लेते हैं इस पर कितना बल लगेगा, इस पर बल निकाल लेते हैं K Q Q0 बट्टे R स्क्वायर। और फिर इसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं, जो परीक्षण आवेश Q0 है उस पर जो बल लगा वो F है, तो इकाई परीक्षण आवेश पर कितना बल लगेगा, F बट्टे Q0, और यही कहलाती है E। और फिर हम E बराबर F का मान यहां से देख के K Q Q0 बट्टे R स्क्वायर को जब Q0 से भाग देते हैं, ये कट जाता है और ये बन जाता है KQ बाय R स्क्वायर। ये भी एक तरीका है। एक परीक्षण आवेश रखिए, उस पर बल निकालिए, और बाद में परीक्षण आवेश पर जो बल लगा वो F है, तो इकाई पर कितना लगेगा, F बाई Q0, और यहां से F जो भी निकल के आया है उसको Q0 से भाग दे दीजिए, आपका निकल जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, बट इसको आप क्विकली करना चाहते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाना चाहते हैं, चाहते हैं तुरंत सॉल्व हो जाए, तो हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र जहां भी निकालना है वहां विद्युत बल ही निकालना है, लेकिन किस आवेश का, इकाई का। इकाई मतलब क्या, 1 कूलम। 1 कूलम आवेश पर जो बल आरोपित होगा, यानी इकाई आवेश पर जो बल आरोपित होगा, उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। क्योंकि इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है, तो हमने यहां पर इकाई आवेश रखा। जहां भी विद्युत क्षेत्र आपसे पूछा जाएगा वहां पर आपको एक ही आवेश दिया जाएगा, दूसरा आपको खुद मानना है कि 1 कूलम का आवेश है।
जब आप 1 कूलम रखेंगे तो यहाँ पर KQ1 आ जाएगा, और आप जानते हैं 1 को मल्टीप्लाई करके लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए फॉर्मूला बन गया KQ/R²। तो क्या ये माइनर सा फर्क आपको समझ में नहीं आएगा? आएगा? पता नहीं चला? अरे जब आप उसमें लाइव दिखाता तो होगा। जब मैंने आपको कहा उस वक्त मैंने कनेक्ट कर दिया था जस्ट। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, है ना। वहां पे जब आप ऐप खोलेंगे ना तो उस पर लिखा रहता है, लाइव स्ट्रीमिंग दिखा रहा होता है, तो उस पर देख लिया कीजिए ना। जैसे ही आप लाइव होगे तो वहां पे लाइव लिखा हुआ आ जाता है। बिल्कुल आपके ऐप पे जब क्लास का सेक्शन है उसको खोलेंगे तो नीचे जब आप आओगे तो उसमें लाइव लिखा हुआ आता है। हाँ, ऐप खोलेंगे तब पता चलेगा। तो 15 के बाद आप ऐप खोल के रखा कीजिए। हम लोग चूंकि ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है एक्चुअली, फिर पहले आओ, फिर कंप्यूटर सिस्टम सारा ऑन करना पड़ता है ना, तो कनेक्ट करनी पड़ती है। बट आप 15 में एकदम एक्टिव हो जाया करो। मुझे 5-6 मिनट लग जाता है, आप 15 में एकदम एक्टिव रहा कीजिए और बस फटाफट कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो मैं यही समझा रहा था आपको कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आप पिछले क्लास में पढ़े थे वो बिल्कुल विद्युत बल के जैसा ही है। ये बात आपको क्लियर हो गया था, क्योंकि आज हम बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आप एक बात याद रखना कि विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग नहीं है, दोनों का दोनों 99.9% सेम है। देखो यहां पे मैं वही कंपेयर करके बता रहा था, जब आप विद्युत बल निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, F बराबर KQ1Q2/R² लिखते हैं, जहां पर एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है, और दोनों के बीच की दूरी R है। मुझे बोलो यस और नो। एक बार जल्दी से देखो, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बल और विद्युत क्षेत्र दोनों सिमिलर है, एक जैसा है। पिछले क्लास में मैंने बहुत डिस्क्राइब किया था, लेकिन एक बार और आप देखो कि अगर मैं बोलूं कि दो आवेश है Q1 और Q2, तो कैसे निकालते हो बल आप, KQ1Q2/R²। लेकिन जब आपसे कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे ना, तो आप क्या करो, एक आवेश को Q रखा मैंने और दूसरा आवेश आपको पता है ये लेना है। देखो कौन सा आवेश, इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश। इकाई का मतलब क्या होता है, 1 कूलम। इकाई मीन्स व्हाट, 1 कूलम। तो 1 कूलम का आवेश लेना है, तो जहां पहले Q1 था वहां Q1 है ही अभी भी, Q1 का मतलब Q, और जहां पर Q2 आप लेते थे ना वहीं पर 1 लेना है। और वही फॉर्मूला का इस्तेमाल करो, K के जगह K, Q1 के जगह Q, देखो Q2 के जगह 1/R²। और आप जानते हैं 1 से मल्टीप्लाई करके दिखाने की कोई आवश्यकता होती नहीं है, तो ये KQ/R² बन गया। तो मुझे बताओ ये दोनों अलग है कि सेम है, बस नाम का फर्क है। एक का नाम है विद्युत बल, एक का नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाकी सारा कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है। क्या ये फॉर्मूला अलग है, बताओ स्वाति? क्या ये जो F का फॉर्मूला हम लिखे और E का फॉर्मूला लिखे वो अलग है? अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है। बस यहां पर दो आवेश Q1 और Q2 था, यहां एक आवेश Q है, और दूसरा आवेश कितना लेना है, इकाई धनात्मक आवेश। क्यों? क्योंकि परिभाषा ही कह रही है कि जब इकाई धनात्मक आवेश लेंगे तो वो होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी विद्युत बल का ही सूत्र इस्तेमाल हुआ है? क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हल करने के लिए विद्युत बल का ही फॉर्मूला को इस्तेमाल किया गया है, यस और नो? क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए विद्युत बल का फॉर्मूला ही लगाया गया है? आंसर है यस। क्लियर? और दूसरी बात, जब आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो इसमें हम दूसरा आवेश कितना लेते हैं, दूसरा जो परीक्षण आवेश है उसका मान कितना लेते हैं? ये सदैव फिक्स है कि इतना ही लेना है। कितना लेते हैं? जब भी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपको सदैव कितना आवेश लेना है? 1 कूलम का। 1 कूलम ले लिए। मैं बोलूंगा बताओ यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तुम समझ जाना कि सर यहां पर 1 कूलम के आवेश पर बल पूछ रहे हैं। मैं बोलूंगा बताओ यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समझ जाना कि वहां पर सर 1 कूलम आवेश पर लगने वाले बल की बात कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखते ही आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि वहां पर मुझे इकाई आवेश पर लगने वाला बल पूछा जा रहा है, नथिंग एल्स। फॉर्मूला बल का ही लगेगा, बस वहां इकाई आवेश होगा। और चूंकि इकाई आवेश के जगह यहां 1 रख दोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा KQ/R², और कोई फर्क नहीं है। बोलो क्रिस्टल क्लियर है? या मैंने बताया कि एक तरीका और होता है जो लोग करते हैं, पहले परीक्षण आवेश मान लो Q0, बल निकाल लो KQ Q0/R², और फिर ऐसे लिख लो
क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल F, तो इकाई आवेश पर लगने वाला F बट्टे क्यू नॉट, वही कहलाता है E। फिर F जो मान आप निकाले उसको क्यू नॉट से भाग दे दो, ये निकल जाएगा। अब आप ऐसे निकालो ऐसे निकालो, आपकी मर्जी। बट मैं जब प्रश्न को सॉल्व करूंगा, समझने के लिए मैं दोनों समझूंगा, लेकिन जब मैं प्रश्न को हल करूंगा तो मेरा फोकस इस पे होगा। मुझे जहां पर भी बोलेगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, मैं मानूंगा कि वहां पर कितना आवेश है, इकाई आवेश, क्योंकि मैं जानता हूं इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल है उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इकाई का मतलब होता है एक कुलंब आवेश, एक कुलंब आवेश। और मैं बल का फॉर्मूला ही लगाऊंगा, मैं कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं याद करूंगा, मैं बल का ही फॉर्मूला लगाऊंगा और ये 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद KQ/R² बन जाएगा। ये इसकी मर्जी है, बट मैं फॉर्मूला वही इस्तेमाल कर रहा हूं जो इसका है। और एक खास बात इसमें यही है, जब कभी भी एक कुलंब आवेश पर आपको बल निकालना होगा, यानी जब आपको विद्युत क्षेत्र पूछा जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाएगी, और जब आप 1 कुलंब का आवेश ले लेंगे, तो इस फॉर्मूला में जब 1 कुलंब का आवेश रख दिया जाता है ना, तो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है, इसलिए इसका सिंबल हम E यूज करते हैं। अगर कोई 2 आवेश है तो उसको हम F यूज करेंगे, लेकिन जिस पर बल लगा अगर वो 1 कुलंब का आवेश है तो उसको हम E सिंबल से सूचित करेंगे, बस इतना ही फर्क है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं जो मैं पहले ही बता चुका हूं, कोई आपसे पूछे E और F में क्या संबंध है, मुझे बताओ, क्या E बराबर F बट्टे Q भी लिखा जा सकता है? जैसे E बराबर क्या बना था, F बट्टे Q नॉट, तो वैसे E बराबर F बट्टे Q या Q नॉट, जो भी मर्जी लिख लो। तो क्या मैं यहां से F बराबर बोल सकता हूं Q नॉट इंटू E? किताबों में ऐसे भी लिखा रहता है F बराबर Q इंटू E, क्या फर्क पड़ता है? तो कोई आपसे पूछे कि बल का विद्युत क्षेत्र के साथ क्या संबंध है, F बराबर QE, याद करो पिछली क्लास में थोड़ा सा चर्चा हमने किया था। बट कोई आपसे पूछे बल और विद्युत क्षेत्र का संबंध बताओ बेटा, आप कहोगे F बराबर QE। यस और नो? कैसे पता लगा? Q नॉट आवेश पर जो बल लगता है उसको F कहते हैं, इकाई आवेश पर जो बल लगता है उसको F बाई Q नॉट कहते हैं, और इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग तो E कहते हैं, इसलिए E बराबर F बट्टे Q नॉट हो गया। और E बराबर F बट्टे Q नॉट हो गया तो F बराबर Q नॉट इंटू E नहीं होगा? और Q नॉट इंटू E को मैं F बराबर QE तो बोल सकता हूं, तो ये फॉर्मूला बन जाता है एक F बराबर QE। ये क्या है? बल, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये इन दोनों में संबंध, एक तरफ बल एक तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दोनों में संबंध कैसे स्थापित होगा, जब आप E Q से मल्टीप्लाई कर देंगे E में, तो F बराबर QE बन जाता है, सिंपल, या E बराबर F बाई Q। बट इतना आप समझो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत बल एक ही बात है, बस 2 आवेश होता है तो हम लोग उसको विद्युत बल कहते हैं, और इकाई आवेश पर जब बल निकालना होता है, यानी 1 कुलंब आवेश अगर फिक्स कर दिया जाए कि 1 कुलंब पर ही बल निकालना है, तो 1 कुलंब आवेश पर जब बल लगता है तो उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, क्योंकि परिभाषा कहता है इकाई आवेश पर अगर बल लगे तो उसे बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप आपको थोड़ी सी बात समझ में आ गई। विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में फर्क समझ में आ गया? अगर आ गया तो मुझे एक बात बताना, चलो मैं क्विकली पूछता हूं, जवाब देना, जो भी बच्चे एक्टिव है फटाफट जवाब देंगे। अगर मैं कहूं कि एक आवेश है 5 कुलंब और एक आवेश है 4 कुलंब, तो इनके बीच लगने वाला बल को आप क्या कहोगे, विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? जल्दी बोलो। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 2 आवेश है, एक है 5 कुलंब एक है 4 कुलंब, इनके बीच जो बल लगेगा उसको क्या बोलोगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर विद्युत बल? विद्युत बल बोलोगे तो F बोलना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलोगे तो E बोलना। बिल्कुल सही जवाब स्वाति ने दिया। लेकिन मैं कहूं कि 5 कुलंब आवेश से कुछ दूरी पर, 5 कुलंब के आवेश से कुछ दूरी पर इकाई आवेश है, तो इसको आप क्या कहोगे, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F या E? एक आवेश से कुछ दूरी पर इकाई आवेश पर हम बल निकाल रहे हैं, तो इसको क्या कहोगे, विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? वेरी गुड, इसको हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। अच्छा मैं कहूं कि एक आवेश है 4 कुलंब एक आवेश है 2 कुलंब, क्या कहोगे, बल या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F या E? जल्दी बताओ। वेरी गुड, होगी, समझ आ गई। कहने का मतलब यह है कि जब भी इकाई आवेश पर बल लगेगा तो उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे, और अगर इकाई आवेश के अलावा कोई दूसरा आवेश है तो उसको हम लोग विद्युत बल तो कह ही रहे हैं। तो इकाई आवेश का इसके स्पेशल नाम दे दिया गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वरना है वो भी बल का ही फॉर्मूला, सारा कंसेप्ट सेम ही है। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छा, फॉर्मूला भी याद हो गया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। F बराबर KQ1 Q2 बट्टे R², ये बचपन से आप सुन रहे हो। और E बराबर क्या हो गया, बस यहां पर इकाई आवेश रख देंगे तो KQ/R²। दोनों में संबंध क्या है, तो देखो
यहाँ पर 2 आवेश है, यहाँ पर 1 आवेश है, तो 1 आवेश से मल्टीप्लाई कर दिया गया। या फिर F बटे क्यू नॉट को E कहते हैं, F बटे क्यू नॉट को E कहते हैं, तो F बराबर क्यू ई नॉट। तो इसको ध्यान रखिएगा, छोटा सा कंसेप्ट था, हमने इसको डिस्कस किया। दिशा निकालना भी हमने सीख लिया। फिर मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था विद्युत क्षेत्र की जिधर दिशा होती है, आपको ये बात समझ में आ गई थी ना? अगर यहां पर मैं कोई धनात्मक आवेश रखूंगा और जब मैं कोई ऋणात्मक आवेश रखूंगा तो क्या होगा? धनात्मक आवेश विद्युत क्षेत्र के दिशा में गतिमान होता है, यानी बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगती है, और ऋणात्मक है तो विपरीत दिशा में लगती है। और कितना बल होता है? क्यू ई। यस और नो? यहां भी बल कितना होता है? क्यू ई। हाँ या ना? तो बल का मान क्यू ई ही लगता है दोनों तरफ, सिर्फ मान लिखना है तो मान ही लिख दो, F बराबर क्यू ई, F बराबर क्यू ई। अगर धनात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा होती ही धनात्मक परीक्षण आवेश के लिए है। विद्युत क्षेत्र की दिशा किसके लिए होती है? विद्युत क्षेत्र जब आप बनाए थे तो कैसे बनाए थे? धनात्मक परीक्षण आवेश लेके, तो धनात्मक आवेश के लिए ही वो दिशा था, इसीलिए धनात्मक आवेश उसी दिशा में जाएगी जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा। और ऋणात्मक क्लियर है कि ये माइनस है, माइनस मतलब विपरीत, तो इस पे बल उल्टा लगेगा, तो विपरीत दिशा में जाएगी। और कितना बल लगेगा? तो F और E के बीच में जो संबंध था वही बल लगेगा, F बराबर क्यू ई। यहां भी लग गया, देखो F बराबर क्यू ई। तो ये याद रखिएगा, धनात्मक आवेश होता है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाती है, और ऋणात्मक होता है तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाती है। चलिए अब हम यहां से कहानी शुरू करते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन, 2 मिली कूलम्ब आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। स्वादी फटाफट करना है आपको खुद से, ठीक है? कितना दिया हुआ है? 2 मिली कूलम्ब आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन दिया हूं। एक 2 मिली कूलम्ब है, 2 मिली कूलम्ब समझते हो? यहां पर मान लो एक आवेश है, कितना? 2 मिली कूलम्ब। 2 मिली कूलम्ब आवेश से कितना दूर पर? 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि ये 10 सेंटीमीटर की दूरी है, ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की दूरी है। यहां पर आपसे पूछ रहा है बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बोलिए, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा गया वहां पे कितना आवेश है? क्योंकि आप जानते हैं कि बल को निकालने के लिए मुझे 2 आवेश चाहिए, यस और नो? और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जहां पूछी जाती है वहां कितना आवेश होता है? 1 कूलम्ब। जहां पर भी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाएगा बेटा, वहां पर आपको मानना है कि 1 कूलम्ब का आवेश है, इकाई परीक्षण आवेश वहां रखा हुआ है। सिंपल। जिस बिंदु पर बोलेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, इसका मतलब वहां पर इकाई आवेश है, उसी का जो बल होगा उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। यानी जिस बिंदु पर आपसे पूछा गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहां कितना आवेश है? इकाई। अब लगा दो फॉर्मूला। क्या लगाए फॉर्मूला सर? फॉर्मूला आपको लगाना है E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। बल का फॉर्मूला लगाएंगे तब भी आंसर आएगा, आवेश वाला लगाएंगे तब भी आएगा। के का वैल्यू, क्या के का वैल्यू आपको पहले से पता है? 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। क्यू का वैल्यू, क्यू मतलब ये कितना? 2 मिली है। क्या आप लोग को मिली का वैल्यू याद है कि भूल गए? मिली का वैल्यू कितना होता था? 10 टू दी पावर -3। माइक्रो का कितना होता था? 10 टू दी पावर -6। नैनो का कितना होता था? 10 टू दी पावर -9। पिको का कितना होता था? 10 टू दी पावर -12। यस और नो? तो यहां पर बोला गया है मिली, स्मॉल एम का मतलब मिली, 10 टू दी पावर -3 अपॉन 1 को तो लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी 10 बट्टे 100, सेंटीमीटर को मीटर बनाना पड़ेगा, और स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर होगा। अब कीजिए सॉल्व, ये दोनों कैंसिल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 9 टू जा 18। ये 10 टू दी पावर 9 है, उसमें से -3 निकालो तो 10 टू दी पावर 6। 9 -3, और यहां देखो ये 1/10 है, तो इसको जब लिखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 10 का स्क्वायर 100, और बेटा ये 100 ऊपर गया। 18 इंटू 10 टू दी पावर 6, और ये 100 ऊपर आ गया, ये हो गया 18 इंटू 10 टू दी पावर 6, तो था 2 और आ गया 8 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। फिनिश। क्या आपको बहुत टफ लगा? ये मिली, ये माइक्रो, ये नैनो, ये पिको, ये सब याद रखना है। ये छोटा छोटा टर्म बहुत काम आता है, याद रखेंगे सभी बच्चे। तो आपका ऐसे निकलेगा। डन। के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, क्यू का वैल्यू 2,
मिली था तो 10⁻³ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर था तो 10/100 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। जब भी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाएगी तो उस बिंदु पर कितना आवेश मानेंगे, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा 1 कूलम, और फॉर्मूला में लगाएंगे KQ/R²। सिंपल। नेक्स्ट 5 माइक्रोकूलम, जल्दी रफ्तार में खत्म करना है, आज सारे क्वेश्चन करूं। अच्छा, आपको एक बात नहीं लग रहा है क्या, कूलम बल का जो फॉर्मूला बनाए थे बिल्कुल ही वैसा ही है ये? बताओ पुष्पक, पुष्पक कुमार बताओ मुझे, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो हम लोग विद्युत बल का फॉर्मूला लगाए थे वही है, या उसी के जैसा क्वेश्चन भी है? KQ/R², वहां था KQ1Q2/R², तो कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम। चलो करो खुद से। माइक्रो का वैल्यू मैंने अभी लिखवाया था, देखो वहां से और जल्दी से करो। 20 सेंटीमीटर की दूरी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई, जल्दी रफ्तार में एकदम। फिगर बना लिया करो छोटा प्यारा सा। 5 माइक्रोकूलम, यहां से दूरी कितनी सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। यहां पर निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। जहां भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वहां पर क्या रखेंगे? इकाई आवेश। जिस जगह पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई, इसका मतलब उस जगह पे इकाई आवेश पर कितना बल लग रहा है वही पूछ रहा है। इकाई आवेश पर कितना बल लग रहा है, इसी बात को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वास्तव में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बल ही है। किसका बल है? इकाई आवेश का, 1 कूलम का। लगाओ E = फिर से वही K, ये वाला Q, ये वाला 1 लिखने की जरूरत है नहीं, अपॉन R²। ये हो गया K का वैल्यू 9 × 10⁹, Q का वैल्यू है 5, माइक्रो का मतलब बेटा अभी बोले थे 10⁻⁻6, अपॉन R कितना है? 20 सेंटीमीटर। 20/100, R का स्क्वायर है, ये ध्यान रखना, बहुत बच्चे स्क्वायर लेना भूल जाते हैं। ये सब गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब भूल गए तो फिर बहुत गड़बड़ है। यस और नो? ये और ये कैंसिल, ये हो गया 9 × 10⁻, 9 - 6। अच्छा 9 में क्यों लिख रहा हूं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना कर दूं। 9 × 5 45, 9 और -6 तो 10⁻3, अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100, ये बन गया 45/4 × 10⁻3, और 100 ऊपर गया, ये हो गया 45/4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अपना डिवाइड कर लो, डिवाइड कर सकते हो ना। 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, पॉइंट कितना आ जाएगा? 10, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। क्या यही आएगा? 11.25 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। यस और नो? देख लो फटाफट, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप सब चेक करो, ये आपकी ड्यूटी है बस। तो कहां बहुत बड़ा चीज मैंने आपको बता दिया, एकदम तो सिंपल है। आगे बढ़े, करोगे खुद से अगला क्वेश्चन। चलिए, एक इलेक्ट्रॉन से 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। बहुत बार पूछा ये क्वेश्चन, हर एक अच्छे बुक में आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा। नॉर्मल बुक बात कर रहा हूं एग्जाम का, जो आपके बोर्ड लेवल का होता है, वहां पे एकदम बेसिक क्वेश्चन सब है ये सब मैं कोई बहुत हाई फाई क्वेश्चन आपको नहीं करवा रहा हूं, और जो हाई फाई क्वेश्चन है वो करेंगे एक टाइम के बाद। जल्दी, इलेक्ट्रॉन से, कोई इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन से 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, निकालो फटाफट। आपको करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले तो इलेक्ट्रॉन से बोला है एक आवेश बनाओ जहां पे इलेक्ट्रॉन दिखाओ, और यहां से कुछ दूरी पर जाओ, और जहां आपसे पूछा गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस जगह पे इकाई आवेश रखो, और कितना मीटर की दूरी है वो दिखा दो, 1 मीटर। अब लगा दो, क्या हो जाएगा? E = वही फॉर्मूला KQ/R²। K की जगह पे K रहेगा, आवेश क्या होगा? आवेश E है, R कितना है बेटा? 1 मीटर, 1 का स्क्वायर। सेंटीमीटर रहता है तो उसको मीटर बनाना पड़ता है, जो मीटर में उसको कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो SI मात्रक खुद ही है। तो ये क्या बन जाएगा? K × E, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया। अब K का वैल्यू रख दो 9 × 10⁹, और E मतलब इलेक्ट्रॉन का वैल्यू रख दो
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही है ना? अब कर लो सॉल्व, कर लोगे? करो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल सा है। 1.6 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 9 जा क्या होता है? 144। तो क्या बन जाएगा? 14.4 इंटू 10⁻, ये -19, ये 9, तो ये 9 इसमें से गया, -19 में ये +9 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? -10। और विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है? न्यूटन बाई कूलम। खत्म। अरे आया पुष्पक कुमार, क्या मैं सही किया हूं? बिल्कुल सेम है। कई बार ऑप्शन में ये रहता है k इंटू ई, तो और अच्छी बात है। नहीं रहेगा तो k का मान भी हम जानते हैं, e का मान भी जानते हैं, रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर। अब गुना भाग में क्या सिखाऊं, ऑलरेडी आपको आता है सब। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? तो हो गए 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अलग टाइप का क्वेश्चन। एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन पर कूलम है, तो आवेश का मान ज्ञात करें। इस बार बेटा कुछ कहानी अलग है, इस बार विद्युत क्षेत्र नहीं पूछा है, इस बार आवेश का मान ज्ञात करे पूछा है। आवेश का मान ज्ञात करे, क्या करोगे? फिर से फॉर्मूला वही लगाएंगे, इस बार हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई नहीं क्यू निकालेंगे। ट्राई करो खुद से, जल्दी, आपको 10 सेकंड का वक्त दिया जाता है, रफ्तार में एकदम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है 450 न्यूटन पर कूलम। एक बात और ध्यान देना बच्चों, न्यूटन बट्टे कूलम दिख रहा है सबको? यह मात्रक देख के भी समझ जाना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है। अगर विद्युत बल होगा तो उसका मात्रक होगा न्यूटन, और अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी तो उसका मात्रक होगा न्यूटन बट्टे कूलम। या फिर इसका एक और होता है, जानते हो क्या आप लोग? वोल्ट बाई मीटर। बेटा दोनों याद रखना, विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन बट्टे कूलम या वोल्ट बाई मीटर, न्यूटन बाई कूलम या वोल्ट बाई मीटर। रफ्तार में एकदम न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, जैसा आपको अच्छा लगे। चलो देखते हैं। एक बिंदु आवेश है, क्या है आवेश? आई डोंट नो, तो मैं उसको क्यों मान लूंगा। कितना दूरी? 1 मीटर, ये मुझे पता है। इस जगह पे मुझे निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है वहां 1 कूलम का आवेश होता है, ऐसा भगवान कह के गए थे। भगवान कहे थे? नहीं। चलो अब यहां पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, E बराबर KQ बट्टे R स्क्वायर। E का मान आपके पास है 450। सर कैसे पता आपको? अबे क्वेश्चन में दिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E का मान 450 न्यूटन पर कूलम, रख दिया मैंने। K का मान 9 इंटू 10⁻⁹। Q का मान निकालना है, आवेश का मान ज्ञात करें, Q ही तो पूछा है, अपॉन R का मान 1 का स्क्वायर। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछता है अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशंस में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसको सॉल्व करके क्या बनेगा। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो जरा मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर लूं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या दिखेगा? 450, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, अपॉन इसको नीचे ले आओ 9 इंटू 10⁻⁹, और यही बन जाएगा Q। इस पूरे को मैंने नीचे भेज दिया और Q बच गया। अब कर लो सॉल्व। 9 5 जा 45, तो ये 50 हो गया। तो आपका जो Q का वैल्यू है वो कितना आ गया? Q का वैल्यू हो जाएगा 5। ये देखो एक 0 और ये 10⁹ है, तो ये 0 इसमें से एक 0 को काट देगा, और ये नीचे है 9 में से एक 0 कट गया तो 8 बचा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻8 कूलम। देखिए 450 K का वैल्यू, Q निकालना है R1, 9 से इसको आपने कट किया, ये हो गया 50, एक 0 यहां से हटा, 10⁹ था, एक 0 यहां से हटा तो 8 बचा, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻8, और ये 5 का तो 5 है ही। डन। तो अच्छा क्वेश्चन था। विद्युत क्षेत्र का मात्रक सबको याद हो गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? एक बात और, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र की प्रबलता भी कहते हैं। क्या होता है मात्रक? न्यूटन बट्टे कूलम, वोल्ट बट्टे मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन।
आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या, न्यूटन बट्टे कुलम्ब या वोल्ट बट्टे मीटर, दोनों रट जाना है, न्यूटन बाय कुलम्ब, वोल्ट बाय मीटर। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, जल्दी रफ्तार में खत्म करो। यदि किसी आवेश को से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 9 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कुलम्ब है, तो आवेश का मान ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है, आवेश का मान पूछ रहा है, जल्दी खुद से करना, आपको सिर्फ मैच करना है। कितना आवेश है मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया आवेश है Q। कितना दूरी है 20 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया 20 सेंटीमीटर। और जहां पर विद्युत क्षेत्र निकालना है वहां पर कितना आवेश होता है, 1 कूलम्ब आवेश। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है E बराबर KQ/R²। E का मान कितना है 9 इंटू 10⁵। K का मान 9 इंटू 10⁹। Q का मान वही तो निकालना है सर, R का मान 20/100 क्योंकि सेंटीमीटर है का स्क्वायर। ये कट कर दो, जो जो कट रहा है उसको फटाफट काटते चले जाएंगे। ये 9 और ये 9 भी कट जाएगा, ये 10⁵ बचा, इधर भी कटेगा लेकिन आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी इसलिए मैं नहीं काट रहा हूं डायरेक्ट। ये 10⁹ बचा, ये Q बचा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, नीचे 10 का स्क्वायर हो गया 100। इधर करता हूं सॉल्व, ये 10⁵, ये 10⁹, नीचे 4, नीचे जो 100 था वो ऊपर गया तो ऊपर 100 और साथ में Q। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है Q बराबर, इसको इधर भेज दो 4 इंटू 10⁵ और इस पूरे को नीचे भेज दो 9 और 2 तो 10⁻11। अब ये 10⁵ यहां से गया तो इसमें से 5 घट जाएगा, ये 5 से मैंने 5 काट दिए, ये बच कितना गया, ऊपर बचा 4 और ये 11 में 5 कट गया तो नीचे कितना बच गया 10⁻6। तो 10⁻6 का मतलब 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं 10⁻⁻6 को क्या कहते हैं बेटा, माइक्रो, 4 माइक्रो कूलम। ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। अब कैलकुलेशन जो भी है आपके सामने है, इतना कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, इसमें मेरी कोई गलती है नहीं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो आपको मिलेगा क्योंकि क्वेश्चन इजी है तो कैलकुलेशन थोड़ा बहुत तो होगा। अब ऐसा भी नहीं कि छोटा मोटा आप जो 10 का पावर है उस सब आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो ये तो बहुत गलत बात है, ये सब आपको पता होना चाहिए, इतना कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। 9 कैंसिल हो गया, ये 4 बन गया, 100 बन गया, ये ऊपर चला गया, यहाँ पे 10⁻11 बन गया, ये यहाँ पे 6 बचा और 6 को हम लोग माइक्रो कहते हैं 10⁻⁻6 को। ये वाला पता नहीं आपको आता है कि नहीं आता है, ऊपर 10⁵ है, 11 में से कटेगा तो 10⁻6 बचेगा, तो जो पावर कटता है उसको हम लोग हटा देते हैं। डन? अगर सही में डन तो अगला खुद से कर लो जल्दी से। यदि किसी आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 18 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम है, तो आवेश का मान क्या होगा, जल्दी आवेश का मान ज्ञात करें, जल्दी से कर लो, बस आधा सेकंड में हो जाएगा सॉल्व। रफ्तार में कीजिए, कैलकुलेशन सीखिए, ये सब बातें आपको आनी चाहिए, बहुत इजी होती है। आवेश कितना है नहीं पता, मैंने क्या मान लिया Q। कितना दूरी है तो दूरी को दिखा दिया, कितना 10 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, इकाई आवेश यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब इकाई आवेश पर लगने वाला बल। क्या लिखेंगे, E का फॉर्मूला वही KQ/R² सर। E का वैल्यू कितना दिया हुआ है 18 इंटू 10⁵। K कितना है 9 इंटू 10⁹। Q के जगह Q होगा, R कितना है 10 सेंटीमीटर यानी 10/100। ये हो गया 18 क्या, चलो इसको भी कैंसिल कर देते हैं, 9 2 जा 18, ये हो गया 2 इंटू 10⁵ इक्वल टू 10⁹ Q अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁵ इक्वल टू
10⁹, ये ऊपर से 100 आ गया और ये Q, ये हो जाएगा 2 × 10⁵ अपॉन ये 9 और 2 कितना हो गया 10⁻11 इक्वल टू Q। ये 5 यहां से कैंसिल हो गया तो 5 घट जाएगा, ये हो जाएगा 2। 10⁻11 में से 5 गया तो 10⁻6 बचा, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻6 कूलम। और आपको पता है 10⁻6 को माइक्रो कहते हैं, तो माइक्रो कूलम भी कह सकते हैं। खत्म। बताइए इससे आसान क्या हो सकता है? क्या इससे आसान कोई कंसेप्ट है? आंसर है नो, इससे आसान कोई कंसेप्ट नहीं होगा। अरे कर लोगे? काफी है? जल्दी बताओ, आज के लिए काफी है? कहानी समझ में आ गई? प्रैक्टिस कैसे करते हैं पता लग गया? फॉर्मूला लगाने आ गया? आ गया तो चलो आपको एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन करके देखना। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको विद्युत बल में करवाया था। ऐसा क्या? बिल्कुल यही क्वेश्चन ही था, बस यहां पर मैंने थोड़ा सा बात को बदल दिया है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई है, आपका ड्यूटी करना है। एक 4 कूलम का आवेश है, एक 5 कूलम का आवेश है, दोनों के बीच की दूरी बेटा 2 मीटर है। पूछा है इनके मध्य मतलब बीच में, 2 मीटर का बीच मतलब क्या 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? आपको करके देखना है। मैं फिगर बना देता हूं। एक आवेश है 4 कूलम और ये कुछ दूरी पर दूसरा आवेश है 5 कूलम। कूलम भी है, ठीक है। टोटल दूरी कितनी है? यहां से लेके यहां तक की दूरी जो भी दिया गया है बाबू 2 मीटर दिया गया है, तो 1 मीटर कहां होगा? इसके बीच में कहीं। यहां से यहां कुछ दूरी होगा 1 मीटर और यहां से यहां कुछ दूरी होगा 1 मीटर। मध्य का मतलब क्या हो गया? बिल्कुल बीचों बीच। आपसे पूछा गया बताइए यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? समझ गए कहां? बिल्कुल यहां बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? बताओ, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वहां कितना आवेश होता है? जल्दी बताएगी स्वाति। जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वहां आवेश कितना होता है? इस जगह पे कितना आवेश है? जहां मैंने व्हाइट बनाया हुआ है वहां पे कितना आवेश है? जल्दी बोलो, देख के फटाफट रफ्तार में एकदम मिली सेकेंड में। जिस जगह पे विद्युत क्षेत्र निकालते हैं वहां पे कितना आवेश लिया जाता है? मध्य में पूछा है, मतलब इस बीच में पूछा है, इस बीच में कितना आवेश है? अरे बोलो। जिस जगह पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई वहां पर आवेश कितना होता है? इस जगह पे आवेश कितना है? अरे बोल दो। मध्य में पूछा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां कितना आवेश है? बोल ही नहीं रहे, नाराज हो गए लगता है। अरे क्यों गुस्सा हो गए? बता दो बता दो। अरे जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वहां पे 1 कूलम्ब आवेश होता है भैया। क्या तुम भी? जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बात किया जाएगा उस जगह पे 1 कूलम्ब का आवेश होगा। आपको आवेश दिया नहीं जाएगा, आपको खुद समझ जाना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब उस स्थान पर 1 कूलम्ब का आवेश उपलब्ध है। यस और नो? जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाती है वहां पर 1 कूलम्ब का आवेश स्थित होता है। यही तो बात है, यही तो मैंने बताया था। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब ही होता है इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। तो मैंने क्या पूछा है? मध्य में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? मतलब मध्य में 1 कूलम्ब का आवेश रखा हुआ है और इसी पर आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कर लो सॉल्व। बोलो, इस जगह पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए जिस जगह पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा पहले उसको घेर दो, और उसके अलावा कितने आवेश बचे? 2, 4 कूलम्ब और 5 कूलम्ब, तो 2 बार निकाल लो। हमने पूछा मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई, इसका मतलब वहां पर कितना आवेश स्थित होगा?
तो कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाएगी तो वहां पर कितना आवेश स्थित होता है? 1 कूलम का आवेश। अब इसके अलावा जहां विद्युत क्षेत्र पूछा गया है उसको घेर लो और वहां पे 1 कूलम का आवेश रख लो, और उसके अलावा कितने आवेश बचे? 2, 4 और 5। 2 बार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगा दो, एक बार E1 एक बार E2, 2 बार निकाल लो और देख लो दिशा। समान दिशा में होगा तो जोड़ दीजिएगा, विपरीत दिशा में होगा तो घटा दीजिएगा, लंबवत दिशा में होगा तो पाइथागोरस वाला जो फॉर्मूला था √A² + B² या √E1² + E2² लगा दीजिएगा, और उसके अलावा कोई कोण होगा तो सदिश को जोड़ने वाला फॉर्मूला √E1² + E2² + 2E1 E2 cos थीटा का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, चलो इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो कर सकते हैं एक बार कोशिश कीजिएगा पुराना वाला विद्युत बल को रिवीजन करके और फिर इसको करने का कोशिश करना। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ओके, डन। और तब तक प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, और अगले क्लास में कोशिश करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को खत्म कर दें, और फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे विद्युत विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे और उसकी कुछ ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ये सब चीजें पढ़ेंगे, फिर द्विध्रुव आएगा, तो ऐसे बहुत कुछ पढ़ना है अभी। तो चलिए फिर इसको कंप्लीट कर लेते हैं, और क्या, आप रिवीजन करो। चलिए, बाय एंड टेक केयर।